अंधेरा होता है ना 8 बजे होता है, बट ये भाई इतने घने जंगल हैं यहाँ पर ना, ये है ना यहाँ पे भाई दबा के चेकिंग होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग है ना जो पनामा के जंगल से आ रहे होते हैं ना उनको पकड़ने के लिए। नमस्ते दोस्तों, तो एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हूँ मैं पनामा सिटी पनामा में, और यहाँ से आज मैं जा रहा हूँ पनामा के जंगल में। तो ये है मेरी साउथ अमेरिका की सीरीज़ का पार्ट 2, और मैं साउथ अमेरिका की पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ। तो साउथ अमेरिका की जितनी भी कंट्री है मेरी कोशिश है उन सब में जाने की। तो ये था हमारा होटल जिसमें हम लोग कल रात को रुके थे। हम लोग यहाँ पे आए थे ऑलमोस्ट 10 बजे, और अभी सुबह के बजे हुए हैं 9:30 के करीब, और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं एक एम्बेसी में पता करने के लिए, वीज़ा के लिए साउथ अमेरिका की। अगर हमें वीज़ा मिल जाता है तो उस कंट्री में भी हम लोग ट्रैवल करेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ हम जिन कंट्री के अंदर जा सकते हैं ना उन सभी कंट्री के अंदर हम लोग साउथ अमेरिका में फ़िलहाल जाएंगे। बाद में वीज़ा अप्लाई करके जब भी मिलेगा वापस आ जाएंगे हम लोग। और ये हम लोगों ने कल रेंटल की थी कार यहाँ से, जिसका हमें पड़ा था $170 इस कार का। तो हम लोगों ने यहाँ पे बाहर पार्क कर दी थी। हमें डर लग रहा था कि भाई उस टाइम ना कोई भी गाड़ी नहीं खड़ी हुई थी, बट होटल वालों ने कहा यहीं खड़ी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेफ़ अभी हमें मिल गई है गाड़ी। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सबसे पहले एम्बेसी में। उसके बाद मेरे को यहाँ पे येलो फीवर वैक्सीन चाहिए। येलो फीवर वैक्सीन इसलिए चाहिए कि अगर कभी भी आप लोग साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील हो गया और भी बहुत सारी कंट्री है, वहाँ पे जा रहे हो तो हमेशा येलो फीवर वैक्सीन आपके पास होनी चाहिए। कार्ड बनता है, तो आज मुझे वो लगवानी है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कितने रुपए की लग रही है, कैसे लगती है, और सारी उसके बारे में डिटेल। अगर आप लोग कभी भी साउथ अमेरिका आना चाहते हैं तो वो होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग गए थे, एम्बेसी का काम हमारा हो गया है, वो अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे येलो फीवर का वैक्सीन लगवाने के लिए। तो यहाँ पे पनामा में अगर आप लोगों को अपना येलो फीवर वैक्सीन लगाना है तो यहाँ पे अगर आप लोगों के पास पनामा की रेजिडेंसी है तो सिर्फ $20 लगते हैं, अदरवाइज़ $100 है। तो अभी मैंने इनको $100 दिए हैं। यहाँ पे अभी मैं वेट कर रहा हूँ, तो अभी मेरा नंबर आएगा तो मेरे को येलो फीवर का इंजेक्शन देंगे और कार्ड देंगे। तो दिखाता हूँ किस तरीके का कार्ड होता है। और ये जो है ना, मतलब साउथ अमेरिका हो गया, सेंट्रल अमेरिका में भी 1-2 कंट्री है जहाँ मांग लेते हैं। अगर आप लोगों ने ब्राज़ील वगैरह विजिट किया है, या फिर आप जा रहे हो अफ्रीका में भी ये काम आता है। तो अभी लग गया है मेरे को येलो फीवर का वैक्सीन, और इस तरीके से एक येलो कार्ड देते हैं। और ये जो येलो फीवर का जो वैक्सीन है ना, ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। और अब मैं किसी भी कंट्री में जाऊंगा जहाँ पे येलो फीवर का जो वैक्सीन की ज़रूरत है तो मुझे ये कार्ड कैरी करना होगा। एक्चुअली मुझे अपने पासपोर्ट के साथ हमेशा ही कैरी करना पड़ेगा। को राइस येलो फीवर का जिस दिन आपको ये लगेगा ना, उसके 10 दिन बाद ही ये जो है कार्ड वैलिड होगा। तो अभी नेक्स्ट 10 दिन तक ये कार्ड वैलिड नहीं है, तो 10 दिन के बाद ही मैं उन कंट्री में जा सकता हूँ जिन कंट्री में येलो फीवर इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। एक और चीज़ मैं बताऊंगा, येलो फीवर का जो इंजेक्शन है ना, ये फ्री में लगता है कोलंबिया में। एक एयरपोर्ट है वहाँ पर, उसकी डिटेल मैं ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप लोग कभी भी कोलंबिया जा रहे हो तो फ्री में लगवा सकते हो। बट ये मैंने अभी इसलिए लगवा दिया कि हम लोग है ना कोलंबिया जाएंगे 3-4 दिन बाद, तो मैंने सोचा कि यार 10 दिन बाद ही एक्टिवेट होता है। उसके बाद हमें 1-2 कंट्री जाना है जहाँ पे येलो फीवर की रिक्वायर्ड होती है। इसलिए मैंने $100 यहीं पर ही दे दिए कि कोई दिक्कत नहीं है, कि भाई एटलीस्ट जो है मैं एंट्री कर पाऊँगा उन कंट्री के अंदर जिनमें येलो फीवर का इंजेक्शन चाहिए। और यही अमेरिका के अंदर है ना, लगा लो $350 की पड़ रही थी। उन्होंने बोला था $180 इंजेक्शन के हैं, फिर डॉक्टर फीस है, विजिटिंग फीस है, ये वो फलाना ढिमकाना। अमेरिका के अंदर यार बहुत ज़्यादा महंगा था। और यही है ना, इंडिया के अंदर लगता है शायद कुछ $50 या $100 में लग जाता है इंडिया के अंदर। अगर इंडिया में हो तो भाई ये कार्ड जरूर ले लेना, ये जो येलो कलर का कार्ड दिख रहा है, अगर वैक्सीन लगवाओगे तो। से निकलते हैं कुछ खाने पीने के लिए। और मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, अगर ये इंजेक्शन लगा रहे हो ना, इन्होंने बोला है कि अगर आप लोगों को कोई भी एलर्जी है ना, तो हो सकता है इससे वो भैया रिएक्ट करे और आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो, हाई फीवर वगैरह हो जाए। बट एक इन्होंने एक मेरे को चीज बोली जो मुझे अजीब सी लगी। उन्होंने कहा कि आपको अंडे से एलर्जी तो नहीं है? तो मैं बोल रही थी वो, तो वहाँ पे एक लड़की थी जो पूरा इंग्लिश में मेरे को बता रही थी। तो कह रहे कि अगर तुम्हें कोई अंडे से एलर्जी है ना, तो ये जो है इंजेक्शन आपको नहीं लगेगा। मैंने कहा यार मेरे को अंडे से तो कोई एलर्जी नहीं है, मेरी मुर्गी है इतनी सारी, मैं अंडे खाता हूँ। उनका पता नहीं मेरे को। उन्होंने बोला अगर अंडे से एलर्जी है तो नहीं लगाएंगे। भाई एक काम करो, आप ही चला लो गाड़ी। मैं क्या कर रहा हूँ? आप ही भाई गियर बदलते रहते हैं भाई, बैठे बैठे यहाँ पे। ऑटोमेटिक का कैसे गियर बदल दूंगा मैं? भाई आप ये ऑटोमेटिक में गियर नहीं होते, आप ऐसे ऐसे करते रहते हो। गाड़ी में चला रहा हूँ ये 5 नंबर पे। ये देखो भाई अभी डी पे होनी चाहिए, 2 पे चल रही है। भाई एक काम करो, आप यहाँ बैठ जाओ ना, मोड़ो। चलो मेरा ताऊ थानेदार, मेरा
तो अभी हम लोग आ गए थे यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट में, बट अभी बजे हुए हैं 11:30। इन्होंने बोला है कि भाई 12 बजे हमारा खुलेगा, आधे घंटे बाद। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, इतने आप लोगों को जो ये सिटी है इसका थोड़ा सा नज़ारा कराने के लिए चलते हैं। और यहीं पे पास में जो एम्बेसी है, जो मैंने बताया था हम लोग काम के लिए गए थे, तो ये मैं जो अप्लाई कर रहा था ना वीज़ा साउथ अमेरिका की एक कंट्री का, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको है ना काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, जब होंगे तो बाद में ही लूँगा उस कंट्री का वीज़ा। तो ये देख लो भाई नज़ारा, ये है पूरे डाउनटाउन का नज़ारा। यहाँ पे ना ऑलमोस्ट 40,000 के करीब इंडियन लोग रहते हैं। मैं खुद हैरान था जब लास्ट टाइम आया, मैंने कहा यार 40,000 इंडियन लोग पनामा में। मेरे को तो लग रहा था यहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते होंगे, 1000 से भी कम। बट भाई मैं चौंक गया, यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं। तो अभी इसलिए हम लोग इंडियन ही खाना खाने आ गए कि आगे हम लोग जब ट्रैवल करेंगे तो हो सकता है हमें इंडियन खाना तो क्या कोई भी ऐसे लोकल ही खाना खाने को मिलेगा जो कि हम लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। जो पनामा सिटी है ना, यहाँ पे जो ज़्यादातर लोगों की जो सैलरी है वो है $400 से $500 के करीब महीने के, और जो कि यहाँ पे उस सैलरी में रहना बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली इस तरीके के डाउनटाउन एरिया में। आप लोग इतने पैसे में ना सिर्फ एक ही जगह पे रह सकते हो, सिटी से बाहर दूर जाके। क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब लोगों से यहाँ पे मिला था, मैंने बोला कि भाई इतने कम पैसों में आप लोग कैसे रह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ महंगी है। जैसे इंडिया के अंदर अगर आप लोग कहीं पे खाना खाने के लिए जाओगे ना, तो आप लोगों को सस्ता खाना भी मिल जाएगा। जैसे छोले भटूरे की भी यहाँ पे हम लोगों ने खाए तो हमें पड़े थे कल $25-26 के। इंडिया के अंदर वही छोले भटूरे रोड साइड में भी बन रहे होते हैं, बट ये यहाँ पे जो खाना वगैरह है ना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लोकल खाना भी। तो लोगों का है ना यहाँ पे जो $500-600 कमाते हैं उनका थोड़ा मुश्किल हो जाता है अफोर्ड करना। तो वो लोग बहुत दूर दूर रहते हैं और अपना खुद का खाना वगैरह बनाते हैं। तो यही है भाई यहाँ की जो लाइफ है, मैं यही बोलूँगा कि इतनी ईजी नहीं है सेंट्रल अमेरिका की स्पेशली। अभी हम लोग साउथ अमेरिका जाके आप लोग को बताएंगे, वहाँ पे कुछ कंट्री हैं जहाँ पे लोग अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं साउथ अमेरिका में, बट सेंट्रल अमेरिका की लाइफ भाई मैं यही बोलूँगा बहुत चैलेंजिंग है। यहाँ पे ना पिछली बार हमें एक और हमारे सब्सक्राइबर भाई मिले थे, उन्होंने बताया था यहाँ पे भाई गरीबी और अमीरी का है ना बहुत ही बड़ा रेशियो है। तो इस वजह से जो लोग $400-500 यहाँ पे कमा रहे हैं ना, कह रहे हैं कि भाई उनका तो महीने का खर्चा पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो अमीर लोग हैं वो कुछ ज़्यादा ही अमीर हैं। इस वजह से यहाँ पे देखोगे अभी जैसे मेरे पीछे देख रहे हो कितनी लग्जरी बिल्डिंग बनाई हुई हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि वही हैं लोग जो भाई अमीर लोग हैं, वो इस तरीके के एरिया में रहते हैं। गरीब लोगों को तो इन्होंने बिल्कुल बाहर उठा के फेंक रखा है। तो भाई ये हम लोग आ गए इंडियन रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे हम लोगों ने ले ली है तवा रोटी, और इसके साथ में ये है मसाला चिकन। ये थोड़ा सा दिखने में ऐसा लग रहा है बटर चिकन है, बट ये है मसाला चिकन भाई। और इसके साथ में प्याज वगैरह दिए हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ से खाना खा लिया है, और हम लोगों ने यहाँ पे पैक भी करा लिया है एक चिकन मसाला और राइस, क्योंकि हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं ना पूरा जंगल के अंदर, वहाँ पे हो सकता है कि हमें खाना मिले ही ना। तो देखते हैं, अभी बज गए हैं ऑलमोस्ट 12, और देखते हैं कि भाई कितने बजे तक हम लोग जो है जंगल के वहाँ पहुँचेंगे। आज रात को हम लोग वहीं रुकने वाले हैं, फिर कल हम लोग आएंगे आप लोग को पूरा दिखा के। हम लोग जा रहे हैं या वीज़ा, पनामा की सबसे एंड में होता है। और ये देख लो भाई, ये 5 आवर 20 ऑलमोस्ट 5.5 घंटे की ड्राइव करनी है। तो भाई अभी हम लोग रुक गए हैं यहाँ पे पेट्रोल भराने के लिए। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने भरा लिया है $16 का पेट्रोल। भाई अभी हो गया आधा घंटा बारिश को, अभी तक है ना बिल्कुल बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही। पता नहीं आप लोगों को रोड दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, बट ये देखो पानी बिल्कुल रोडों पे खचाखच भरा हुआ है। मेरे को तो लग रहा है कहीं ऐसे रास्ते आने वाले हैं अब कि पूरी हमारी गाड़ी डूब जाएगी। तो एक और चेक पॉइंट आया था जहाँ पे बारिश हो रही थी, मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाई, तो बस खाली हमें देखा कितने बंदे बैठे हुए तो जाने दिया। तो अभी दूसरा चेक पॉइंट आ गया है यहाँ पे, तो देखते हैं भाई यहाँ पे क्या करते हैं इस चेक पॉइंट पे। ये रहा सामने, सारी गाड़ियाँ रुकवा के चेक कर रहे हैं, आते समय भी ये सब चेक करेंगे। हमारा दूसरा चेक पॉइंट जहाँ पे आपकी गाड़ी नहीं रुकवाएंगे जब तक कि आप लोगों के ऊपर शक ना हो जाए।
तो उस बंदे ने दूर से देखा कि भाई कितने लोग बैठे हुए। मैंने थोड़ा सा शीशे नीचे किया, ऐसे उनको हेलो बोला, उन्होंने कहा कि जाओ। मतलब कोई भी बात वगैरह नहीं की, हाथों से ही ऐसे इशारा कर दिया। तो इस तरीके के अभी तक 2 चेक पॉइंट आ चुके हैं और मुझे लग रहा है जब हम लोग वापस आ रहे होंगे ना, तब हो सकता है ज़्यादा चेकिंग लें, क्योंकि ये वाला जो रोड है ना, इस पर ज़्यादातर लोग, जैसे आप लोगों को पता है कि डोंकी जो प्रोसेस है उससे लोग आते हैं। डोंकर्स जो आते हैं वो पनामा का जो जंगल है ना उसको पार करके आते हैं। उसी जंगल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो इस वजह से इस तरीके के बहुत सारे चेक पॉइंट है जहाँ पे बैक टू बैक हमें चेक किया जाएगा। अभी फिलहाल ये वाला जो एरिया है यहाँ पे बारिश रुक चुकी है, हल्की हल्की बूंदाबांदी आ रही है, बट सामने दिख रहा है कि भाई और भी बादल हैं, हो सकता है आगे और भी बारिश हो। तो मेरी कोशिश थी कि भाई बारिश वगैरह ना हो और आपको हम लोग प्रॉपर जो है जंगल दिखा सके, बट अगर इसी तरीके से बारिश नहीं रुकी ना तो हमारा इतनी दूर आना खराब हो जाएगा। तब Fuego en mi alma, arde en mi pecho en la mañana, y yo solamente pienso en ti. भाई अभी मैंने आप लोग को एक पीछे दिखाया ना, पूरे आर्मी वाले पुलिस वालों की जीप थी वहाँ पर, और आगे भी एक और आ रही है। तो ये एरिया ना यहाँ पे भाई दबा के चेकिंग होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग है ना जो पनामा के जंगल से आ रहे होते हैं ना, उनको पकड़ने के लिए है ये ज्यादातर यहाँ पे पुलिस है ना। इस रोड के ऊपर बहुत सारे ऐसे केस हो चुके हैं जो लूटपाट होती है यहाँ पर, और किडनैपिंग भी यहाँ पे बहुत ही आम बात है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, जो डोंकी मारने के लिए आते हैं, उनको किडनैप भी कर लिया जाता है। जैसे आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी शाहरुख खान की, उसमें भी ऐसे दिखाते हैं, बीच में आर्मी वाले जो होते हैं वही किडनैप कर लेते हैं। भाई ऐसे ही यहाँ पे होती हैं चीज़ें। तो इस वजह से है ना, आज भी हमें वार्न किया गया था जब हम लोग वहाँ खाना खुना खा रहे थे ना, तो एक अपने सब्सक्राइबर भाई बता रहे थे, कह रहे थे रात को मत चलाना, यहाँ लूटपाट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो कोशिश करना थोड़ा डे लाइट टाइम में ही अपने होटल में पहुँच जाना, फिर कल सुबह निकलना। तो हम लोगों ने सोचा यार सही है, यहाँ से अभी हमारा जो होटल बचा है ना, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की और ड्राइव है। नहीं तो भाई ये जा रहे हैं यहाँ के आर्मी या पुलिस वाले बंदे हैं। ये दूसरी गाड़ी जा रही इनकी, एक और गाड़ी थी, 3 गाड़ी थी, 2 ही थी भाई। हाँ तो ये निकल गए भाई। बिल्कुल अंधेरा सा हो गया, अभी 3:50 ही हुए हैं। आजकल जो अंधेरा होता है ना 8 बजे होता है, बट ये भाई इतने घने जंगल हैं यहाँ पर ना, और थोड़ा सा अभी मौसम भी ऐसा हो गया। अभी 5:38 हो चुके हैं। गूगल के अकॉर्डिंग हमें 6 घंटे में पहुंच जाना चाहिए था जिस लोकेशन पे हमें जाना था, बट वहां तक भाई मुझे लगता है हम लोग रात को 7:30 या 8 बजे ही पहुंचेंगे अब। तो क्योंकि रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है, हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है भाई हिल के मतलब कि गूगल पे हम लोगों ने रोड चेक किया था, बिल्कुल दिखा रहा था कि ज़्यादा खड्डे वगैरह है नहीं, बट वो शायद 1-2 साल पहले गई थी जो फुटेज हम लोगों ने देखी थी। अभी की जो भाई लाइव जो फुटेज है जो आप लोग को दिखाई है, अगर आप लोग आ रहे हो तो तैयार होके आना, खाना खा के आओगे तो भाई पूरा शेक होके खिचड़ी बन जाएगी पेट में। तो भाई अभी यहाँ पे एक छोटी सी सिटी आई थी, और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें पैसों की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे ATM है, एक ही ATM था इस पूरे रोड पे, वहाँ से लेके यहाँ तक में। और मैं क्या करते हैं हम लोग है ना, ज़्यादा कैश अपने साथ लेके ट्रैवल नहीं करते हैं, मैक्सिमम $200 या $300, नहीं तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड वगैरह सब जगह पेमेंट कर देते हैं। क्योंकि है ना भाई, ग्वाटेमाला में जब मैं ट्रैवल कर रहा था ना, वहाँ पे मेरे बैंक में से सारे पैसे निकाल लिए थे, किसी ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि ज़्यादा पैसे लेके ट्रैवल नहीं करेंगे। तो ये निकला है भाई यहाँ से पैसे, अब चलते हैं हम लोग। की जो करेंसी है ना, अगर आप लोग यहाँ पे नोट चलाएंगे तो USD डॉलर ही चलते हैं नोट में। जैसे अभी ATM से आप लोगों ने देखा USD डॉलर निकले हैं, बट जो कॉइन्स में है वो है बेलबोवा का $1 का कॉइन आता है, और दोनों का जो ऑलमोस्ट जो प्राइस है सेम है बिल्कुल। लिखा वेलकम टू डेरियन। यहाँ से हमारा यावीज़ा कुछ बचा है भाई, अभी 100 किलोमीटर। तो भाई अभी हम लोग है ना यहाँ से चलाते हुए जा रहे थे, बट हम लोगों ने अभी होटल देखा है यहाँ पे पास में, वो रहा सामने, और ये देखो बिजलियाँ कैसे कड़कड़ा रही हैं। अभी मैं अंदर गया था पूछने के लिए, इन्होंने कहा कि इनके पास सारे रूम जितने भी हैं सारे फुल हैं। तो कह रही है कि यहाँ से अगर 3-4 मिनट और ड्राइव करोगे तो यहाँ पे एक और होटल है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये वाला होटल और ट्राई कर लेते हैं। इस रोड पे यही है कि होटल वगैरह बहुत कम है,
और रात हो गई है तो सारे होटल शायद ये ना हो कि फुल हो गए हों। बट ये हमें पहला ही होटल दिखा था जो थोड़ा सही लग रहा था, तो मेरे को लग रहा था शायद ये बुक होगा क्योंकि ये पहला ही होटल था इस रोड का। ये आ गया एक छोटा सा टाउन जो उस लड़की ने बताया था 3 मिनट दूर। यहाँ देखते हैं कि कोई होटल मिल जाए बस, नहीं तो भाई पूरी रात को धक्के खाने पड़ेंगे और मैं गाड़ी में बिल्कुल नहीं सोना चाहता। तो अभी भाई हम लोग आ गए दूसरे होटल में, यहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और ये है होटल मिल गया। यहाँ पे रूम हमें सिर्फ $35 में रात का। ये हम लोग अपना खाना खुना लेके आ गया। रूम देखना एक बार ऊपर चल। अच्छा भाई ये होटल था, हमें लग नहीं रहा था इसमें कसिनो भी है। ये तो कमाल हो गया। आपको होटल का भी टूर देते हैं हम लोग। पहले ये बाहर बैठने का बना हुआ है भाई, हैमक वैमक सब लगा हुआ है। देखते हैं भाई, $35 का रूम तो काफ़ी सस्ता है। खोलो भाई, रूम नंबर 19। चाबी घुमा दो भाई। ओ भाई क्या रूम है, कितने बंदों के लिए है ये? 1 2 3 4 भाई ये रूम है। ऐसे खोला उसने कमरा, मैं आया, मेरे को ये बेड दिखा, मैंने कहा एक बंदे के लिए चाहिए। फिर मैंने अंदर देखा, मैंने ये क्या है? फिर मैंने कहा एसी वाला चाहिए। एसी तो है ही नहीं इसमें। एसी नहीं है तो फिर वो कहता है ये लगा हुआ है एसी। ओहो। चलता ही है, कहता चलता तो है भाई। चलो एसी भी लगा हुआ है, थोड़ी कमरे में स्मेल सी तो है बट ठीक है भाई। मेरे को रूम सही लगा, एसी वेसी सब कुछ लगा हुआ है और लकली भाई रूम मिल गया। क्योंकि अभी पिछले होटल में जब हम लोग गए ना, उन्होंने बोला रूम नहीं है। मैं और भाई घबरा गए, हमने बोला भाई रूम नहीं मिला तो गाड़ी में सोना पड़ेगा और इतनी गर्मी हो रखी है, पूरी रात गाड़ी भी नहीं चला सकते। जिस लोकेशन में हम लोग पहुँचे हुए ना, ये लोकेशन भाई उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है जो डोंकी रूट से आते हैं। वो ज़रूर इसी एरिया के आसपास रुकते हैं, इन्हीं होटलों में रुकते हैं, फिर वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि जब वो क्रॉस करके आते हैं ना, जो जंगल मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगा, तो भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जंगल है। कई लोग उस जंगल को क्रॉस करते समय मर जाते हैं। बहुत इंडियन लोग जो हैं क्रॉस करने की कोशिश की, बहुत लोग मरे हैं। आप लोगों ने वीडियोस वगैरह न्यूज़ वगैरह में सुना होगा। फैमिली ट्राई करती हैं, वो नहीं पहुंच पाते यहाँ तक भी। और जो लोग पहुँच के भाई अमेरिका भी पहुँच जाते हैं, मैं यही बोलूँगा, वो अमेरिका पहुँचने के बाद भी बहुत लंबा टाइम लगता है सब वीज़ा प्रोसेस उनको करने में। इसके लिए मैंने एक कोर्स बनाया, उसमें मैंने डिटेल में बताया किस तरीके से जो लोग डोंकी से भी आ रहे होते हैं वो किस तरीके से अपना असाइलम वगैरह अप्लाई करते हैं। नहीं तो है ना, आजकल असाइलम भाई कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसके लिए मैंने पूरा डिटेल में ना कोर्स में बताया। तो आप लोग अगर चाहें तो मेरा कोर्स खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है उस पर। तो अगर आप लोग अमेरिका जाना चाहते हैं और आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई मैंने कोर्स में सब कुछ बता रखा है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। कल हम लोग आप लोग को दिखाएंगे जंगल। तब तक के लिए बाय।